दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में अब आखिरी मोड़ पर जाकर ऐसा एक खेला हुआ है जिसमें ममता बनर्जी सन्न रह गई है। और अब आपको बता दूं कि खेला बीजेपी करेगी और ममता बनर्जी इस बार जैसा मैंने कहा 80 सीट के आगे नहीं जा पाएगी। और आपको बताऊं कि ममता बनर्जी की रणनीति रचने वाली, पूरी योजना बनाने वाली जो कंपनी है आईपैक, जिसको ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव का ठेका दिया था, वो कंपनी अब ईडी के शिकंजे में है। और ईडी के अधिकारियों को जो राज पता लगा है टीएमसी के, उसके बाद ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। सैकड़ों कर्मचारियों को जगह जगह से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मेरे 800 कर्मचारियों को और गिरफ्तारी करने का डर मुझे लग रहा है। आखिरकार ये टीएमसी के कर्मचारी, आईपैक के कर्मचारी कैसे बन गए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बंगाल में बच्चा बच्चा जानता है कि आईपैक कंपनी का मतलब क्या है। बंगाल में रणनीतिकार ये जो आईपैक कंपनी है, जिसको ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए हायर किया था, आज की डेट में टीएमसी के सारे निर्णय ये आईपैक कंपनी ले रही है। और इसकी आप स्थिति इसी बात से समझिए कि लोकसभा चुनाव 2024 और इसके बाद अब का जो चुनाव आप देख रहे हैं, टिकटों के बंटवारे से लेकर कौन बूथ का मैनेजमेंट करेगा, कौन बूथ का एजेंट होगा, यहां तक कि जो वोटों की गिनती होगी ईवीएम पे, कौन अधिकारी रहेंगे, सारी रणनीति इस आईपैक ने बनाई। और ये ईडी की जो रेड हुई है वो इसलिए हुई कि जो आईपैक को पेमेंट देनी है, वो जो पैसे मिले वो हवाला के जरिए आईपैक ने लिए और इसी में फंस गई। विपक्ष और ममता बनर्जी ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। निश्चित रूप से अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपने कोई हवाला कारोबार नहीं किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सही और गलत का फैसला कोर्ट करती है। ममता बनर्जी भी ईडी की रेड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनको राहत नहीं मिली, क्योंकि ईडी के मामले में यह देखा गया कि जो मनी ट्रेल ईडी ने खोजा है उसमें आईपैक कंपनी इसलिए फंस रही है कि शेल कंपनी के जरिए 13 करोड़ रुपया लोन लिया गया, जो कंपनी है ही नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है कि 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में दिखाने के लिए शेल कंपनी को बीच में सहारा लिया गया। और ये जो 2 नंबर का पैसा लिया, यही है आईपैक के डूबने का कारण। ईडी के निशाने पर आई कंपनी। और आज की डेट में हालात यह है कि पूरा डेटा तो अभी ईडी के पास नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी जो सबूत लेकर भागी थी, जो प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड हुई थी, और जब जो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर, डीजीपी ममता बनर्जी खुद पूरी फाइलें और पेन ड्राइव लेकर वहां से भाग गई थी ईडी के अधिकारियों से। अब जब इसमें विनेश चंदेल की गिरफ्तारी हुई, जो कि डायरेक्टर है आईपैक का, उसके बाद उसने तोते की तरह सारा राज खोल दिया। और जब ये आईपैक के राज खुले तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि किस तरह से इस आईपैक कंपनी ने, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसके हर विभाग, हर मंत्रालय, यहां तक कि कॉर्पोरेट ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी, इन सब के अंदर अपनी पैठ बना रखी थी, अपने आदमियों को सिस्टम में घुसा रखा था। ऊपर से देखने में आपको लगेगा कि अगर सर्वे हो रहा है गवर्नमेंट का तो ये कोई प्राइवेट एजेंसी कर रही है, लेकिन उसके पीछे आईपैक है। आपको लगेगा टिकटों के बंटवारे को अब ये जो अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं या ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन उसके बंटवारे के पीछे आईपैक है। सारा डिसीजन, कौन मंत्रालय किसको मिलेगा, किस एरिया से किसको टिकट देना है, कौन बूथ का एजेंट होगा, कौन कमरे में ईवीएम को देखेगा, सब रणनीति ये आईपैक बनाती थी। और आईपैक को पेमेंट जाती थी सिंडिकेट के जरिए, यानी 2 नंबर का हवाला का पैसा। अब जब गिरफ्तारियां हुई तो ईडी को जो चीजें पता लगी हैं, इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि 2021 का जो चुनाव बीजेपी जी हारी, और यहां से जो लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, उसकी कम सीटें आई। उसका कारण क्या था? असल में 2021 में
ये आईपैक प्रशांत किशोर, जिसका उस समय मालिक हुआ करता था, ममता बनर्जी से समझौता करता है चुनाव की रणनीति बनाने का। सर्वे करना, प्रचार करना, रणनीति बनाना, यही जिम्मेदारी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव को ये जो कंपनी है आईपैक, ये लड़ती है और 213 सीटें ममता बनर्जी को मिलती है। इस जीत के बाद ममता बनर्जी से समझौता होता है और इसको 2026 तक समझौते को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने थे। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। आईपैक कंपनी ने ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से यह कहा, हम आपको जो राय दें, आपको हमारी राय के अनुसार चलना होगा, जो हम करने को कहें वो आपको करना होगा, और यदि आपने ऐसा किया तो आपको सत्ता से हटाने वाला अगले 50 साल तक कोई नहीं होगा। ममता बनर्जी को लगा कि आईपैक जैसा कह रहा है फायदे की बात है, रिजल्ट सामने आया है, और इसीलिए आईपैक के हाथों टीएमसी को गिरवी रख दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने, और फिर ये सारे फैसले आईपैक के दफ्तर में होने लगे। और आईपैक के जो डायरेक्टर प्रतीक जैन, ऋषिराज, विनेश चंदेल, ये 3 लोग मिलकर के सारे निर्णय करने लगे। ममता बनर्जी को बताया जाने लगा पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं। ममता बनर्जी को यह भी बताया गया कौन सी योजना से आप लोगों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पूरे डेटा, बंगाल के एक एक वोटर का डेटा, उसमें फोन नंबर, बैंक खाते की डिटेल, घर का एड्रेस, जमीन कितनी है, सारा डेटा इस आईपैक के पास है। और आज डेटा का खेल है, और डेटा के खेल के जरिए ही ये ममता बनर्जी कहती थी खेला हो बे, क्योंकि सारे लोगों का डेटा इनके पास है। लोगों से कहा गया आप अपने बैंक की डिटेल दीजिए, आप अपना पैन कार्ड दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आप अपनी पूरी परिवार की डिटेल दे दीजिए, हम आपके खाते में पैसे डालेंगे। महिलाओं के खाते में कुछ योजना का पैसा आया, लेकिन कहीं अधिक उस डेटे का दुरुपयोग किया गया। लोगों की पर्सनल जिंदगी, पर्सनल चीजों को पूरा आईपैक ने जुटाया, और इसको काम करते में ममता बनर्जी पूरा तरह से सरेंडर थी। आलम यह था कि सरकार में, मंत्रालय में आईपैक ने अपनी भर्ती की, और जिन लड़का लड़कियों की भर्ती की, कर्मचारियों की, उनको मंत्रालय में क्लर्क और उससे ऊपर की पोस्टों पर सेट करा दिया गया। डीएम कार्यालय में आईपैक के कर्मचारी सेट हैं। इस समय जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी बड़े पैमाने पर डीएफओ और एएफओ यानी जो कर्मचारी थे, वो भी बड़े लेवल पर आईपैक के कर्मचारी थे। अंदाजा आप इसी से लगाएं कि आप ये जो देख रहे थे कि एंट्री में गड़बड़ी हो रही थी, नाम रिपीट हो रहे थे, एक ही परिवार के नाम पर 150 नाम की एंट्री हुई, ये सब आईपैक के कर्मचारी थे जो इस तरह की गड़बड़ी कर रहे थे। सिस्टम में पिछला चुनाव जो हुआ है, 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, रूम में बैठा हुआ हर अधिकारी, प्रिजाइडिंग अफसर जो थे, वो सब आईपैक के कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ऐसा अब खुलासा हो रहा है। जिनको जिम्मेदारी दी गई कि वो ईवीएम में वोटों की गिनती करेंगे, गिनती करने वाला, संख्या बोलने वाला, संख्या को कंप्यूटर में ऐड करने वाला, सब आईपैक के पैरोल पर था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ये देखता रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये देखते रहे कि हमने जमीन पर इतनी मेहनत की तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। बाद में जब इन्होंने आत्ममंथन, आत्मचिंतन किया तो ये चीजें सामने आई, और ये पता चला कि इन्होंने बूथ कैप्चरिंग तक की है, और बूथ कैप्चरिंग भी ऐसे समय में की है क्योंकि पुलिस की मिलीभगत थी, प्रशासन की मिलीभगत थी, गाड़ियों की आवाजाही का एक एक मिनट का इनको खबर हो रहा था। उदाहरण के लिए, किसी अगर जो उड़न दस्ता है डीएम कार्यालय से निकला है चेकिंग के लिए, रोड पर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर लोग खड़े कर दिए सड़क पर। जैसे ही चेकिंग करने के लिए चुनाव अधिकारी की गाड़ी आएगी, आप हमें कॉल कर देंगे। कॉल कर दिया गया, गाड़ी गई। जैसे ही गाड़ी गई, उसके बाद दूसरा राउंड लगेगा 2 घंटे बाद, और इस बीच में बूथ पर कब्जा कर लिया गया, पुलिस कर्मचारियों को सेट कर दिया गया, उसके अलावा जो वहां ड्यूटी पे अफसर लगे थे उनको अंदर सेट कर लिया गया, और उनको पैसे खिला दिए गए मुंह बंद रखने के लिए। प्रिजाइडिंग अफसर हैं, वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता थे, आईपैक के पैरोल पर थे, सब मौन हो गए और ईवीएम को धड़ाधड़ चार्ज करते रहे, और एक बंदा ईवीएम का बटन
तृणमूल के निशान पर दबाता रहा। वोटों की गिनती भी की गई और यह भी देखा गया कि कितना वोट किस ईवीएम में डालना है। माने एक ईवीएम में इतना ना हो जाए कि वो जरूरत से ज्यादा हो जाए, एक वो बूथ पर अगर 1000 वोट है इससे ज्यादा ना हो जाए, और इस तरह से जीत के अंतर के लिए जितना वोट की जरूरत है उतना बटन दबाया गया। यह खेला हुआ और इसी के कारण ममता बनर्जी खुलकर बोलती थी खेला होबे। बीजेपी के नेताओं को झटका लगा कि हमने इतनी मेहनत की तो आए कैसे नहीं। अब बीजेपी के कैंडिडेट क्या कर रहे थे, यह सवाल आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ के कर्मचारी थे यानी बीएलए थे, उनको या तो डराया गया, उनको पीटा गया और झूठे आरोप लगा लगाकर, क्योंकि पुलिस पूरी सेट थी, उनको गिरफ्तार करा दिया गया, बीच में कमरे से बाहर निकाल दिया गया या उनको खरीद लिया गया। यह भी मेरे पास खबर आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमरे में बूथ एजेंट बने थे उनको 2 ऑफर दिए गए, या तो 1000 रुपया लेकर चुपचाप मौन खड़े रहो, जो हम कहें वो करते रहो, वरना ये रिवॉल्वर है, ये पिस्तौल है, शाम को घर जाओगे गोली मार देंगे। जिन्होंने कहना नहीं माना, जिन्होंने पैसे नहीं लिए, जो ईमानदार कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनके ऊपर हमले किए गए, उनके घरों को जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया। यह खेला हुआ। यही खेला इस बार भी हो सकता था अगर केंद्रीय एजेंसी, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, अमित शाह की टीम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सजग ना होते। इस बार पहले से सारी चीजों का पता था, इसलिए एक तरफ ईडी सीबीआई को एक्टिव किया गया तो सारी जांच पड़ताल की गई, कौन पैसा कहां से दे रहा है, कौन पैसा कहां से आ रहा है। आईपैक की एक एक जानकारी जुटाई गई और आईपैक के जो ये गिरफ्तारियां हुई, खासतौर पे विनेश चंदेल की, इसके बाद पूरी डिटेल तो नहीं आ पाई, लेकिन जितनी डिटेल ईडी के पास आई सब जगह रेड की गई, तो पैसे कहां से आने हैं, पेमेंट कहां से आनी है, उसको रोका गया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इतना बेहतरीन काम किया कि पुलिस को ऑर्डर दे दिया, क्योंकि पुलिस बिकेगी या तो झुकेगी। पुलिस को कर दिया आउट कि स्कूल के आप बाहर रहेंगे, अंदर जो रहेगा बूथ के आसपास वो केंद्रीय सुरक्षा बल रहेगा। गिरफ्तारियों के लिए भी लिस्ट पूरी बनाई गई और जो लोग ऐसे थे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत पर थे, उनके लिए आदेश चुनाव आयोग ने दिया कि इनकी गिरफ्तारी 10 दिन के अंदर अंदर करके इनको जेल के अंदर डालो। ये गिरफ्तारियां शुरू हुई, उसमें केंद्रीय एजेंसियों को स्पेशल पावर दी गई। ये पहली बार भारत में हो रहा है कि पुलिस के अलावा, ये लोकल पुलिस का काम होता है गुंडों को पकड़ना, लेकिन यह काम केंद्रीय एजेंसियों को दिया गया, जिसमें मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि तेज तर्रार पुलिस के अफसर, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी अफसर, जिसमें अजय शर्मा जो प्रयागराज में तैनात थे, उनकी भी ड्यूटी लगी, बिहार के तेज तर्रार नेताओं की, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी, मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगी, जिनको इस ड्यूटी पर लगाया गया कि कोई भी गुंडा मवाली जिसकी जानकारी सूची है, और वह सूची बाकायदा सभी पुलिस अधिकारियों को देते हुए चुनाव आयोग ने कहा यदि आपने इस पर 10 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं दिया तो आपको पहले सस्पेंड किया जाएगा, फिर काम में कोताही बरतने के लिए आपके ऊपर एफआईआर होगी और आपको जेल भी होगी। यह मत सोचना कि ममता बनर्जी आपको बचा लेगी। अगर ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री आती है तो भी आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग केंद्रीय एजेंसी है और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसका असर हुआ, सैकड़ों जो गुंडे थे इस तरह के आईपैक के पैरोल पे, जो बूथ के एजेंट बने थे, जो लूट का काम करते थे, और सबसे बड़ा क्लब वोटों के ठेकेदार, वोटों का ठेका दिया जाता था कॉलोनी वाइज, बूथ वाइज, और ठेकेदारों को पकड़ा गया। और अभी आज की रात जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं, आज की रात यानी वोटिंग से कुछ घंटे पहले सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी होनी है। तो ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट गई और यह कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जबकि यह सूची है कि जो आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, अगर वो आज प्रत्याशी भी टीएमसी के बन गए हैं तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बूथ पर अब आप पहली बार देखेंगे कि टीएमसी का आपको बूथ एजेंट इस बार खोजे नहीं मिलेगा। कई ऐसे बूथ होंगे जहां टीएमसी का बूथ एजेंट आपको नहीं मिलेगा। और ये जो प्रिजाइडिंग अफसर बनाए गए हैं ये जरूर सरकारी हैं, लेकिन इस बार ये अपनी मनमर्जी से कोई बटन ममता बनर्जी के लिए नहीं दबा पाएंगे। और ये बहुत बड़ा खेला हुआ है, इसीलिए
मैं फिर से रिपीट करता हूं, आईपैक जो छोड़ के भागी है, आपको बता दूं, ममता बनर्जी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, मेरी बात लिख लो। भारतीय जनता पार्टी की 200 के लगभग सीटें आने वाली हैं, यह भी बात आप नोट करके रख लो। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें। और आपसे एक आग्रह है, क्योंकि अब वोटिंग में कुछ ही घंटे बचे हैं, यह वीडियो आपके पास आएगी, लोग वोट डालने जा रहे होंगे, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ममता बनर्जी ने किस तरह से सिस्टम को खोखला कर दिया और एक प्राइवेट एजेंसी को इस तरह से सरकार को सरेंडर कर दिया, जो एक्चुअल में नौकरियों के हकदार थे, उनकी जगह ठेकेदारों की, आईपैक कंपनी के लोगों की, वामपंथियों की भर्ती कर दी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को इसी तरह से खोखला किया है, तो लोगों को पता चलेगा। तो वोट डालने के पहले वो एक बार बटन दबाने के पहले इस पर जरूर विचार करेंगे। वंदे मातरम।